नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारक पात्र हितग्राहियों के लिए ये अच्छी खबर है। अब पीडीएस में उन्हें शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाले राशन में चावल की तुलना में गेहूं अधिक मिलेगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की उस मांग को मान लिया जो लंबे समय से की जा रही थी। अब मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की मांग को स्वीकार कर गेहूं का कोटा बढ़ाने और चावल का कम करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद से हितग्राही को गेहूं अधिक और चावल कम मिलेगा। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के लिए बेहद खास हैं वो 3 मंदिर जहां आज भी मौजूद हैं। भगवान शिव के चरणों के निशान, धार्मिक आस्था, रहस्य और दिव्यता से भरे इन स्थलों पर दर्शन मात्र से मिलती है आत्मिक शांति और शिव कृपा का अनुभव। गर्मी हो या बरसात, मोगरे की खुशबू हर मौसम को खास बना देती है। लेकिन जब पौधे में फूल ही ना आए तो बागवानी का शौक फीका पड़ जाता है। कई लोग अच्छे खाद पानी के बावजूद मोगरे में फूल ना आने की शिकायत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से होगी। उम्मीद है कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। अगर यह समझौता हो गया तो भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। यह डील लंबे समय से बातचीत में है और अब यह अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत यूके व्यापार समझौते से दोनों देशों को कई सेक्टरों में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। राजधानी भोपाल में गुरुवार को नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमीदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं ओल्ड अशोका गार्डन का नाम राम बाग करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। हरियाली से खुशहाली की ओर एक कदम में लायंस क्लब सागर डायमंड ने वैदिक फार्मेसी कॉलेज परिसर में फलदार और औषधीय पौधों का रोपण किया। अध्यक्ष संजय जैन ने बताया कि हमारा उद्देश्य सेवा है और सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। बारिश का सिस्टम एक्टिव होने से शहर में दिन भर बारिश हुई। 10 दिन बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। 24 घंटों में ही अधिकतम तापमान 5 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव हैं। जिले में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में खरीफ की फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। हरदा जिले में किसानों के खाते से आरण राशि कटेगी। जानकारी के मुताबिक तीनों ब्लॉक से 20 साल पहले जिला सहकारी बैंक से विभिन्न कार्यों के नाम से लोन लिए गए थे, लेकिन अब तक इन किसानों ने लोन की राशि नहीं लौटाई है। इस बार बैंक ने सख्ती दिखाते हुए सीधे इनके खातों से राशि काटने की तैयारी की है। बैंक ने बकायादार किसानों के नाम पोर्टल पर दर्ज किए हैं। जो आगामी दिनों में मूंग की फसल बेचेंगे तो उनके खातों से आरण की राशि अपने आप कट जाएगी। खराब सड़कों से परेशान MP के भोपाल शहर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। PWD अब शहर में नई सड़कें बनाने जा रहा है। अब तक गलियों और कॉलोनियों के अंदर की सड़कों को नगर निगम बनाता था, लेकिन यह पहली बार होगा जब PWD जमीनी काम शुरू करेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में नव स्थापित अत्याधुनिक CT स्कैन और MRI मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर CM ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद देश को नए उपराष्ट्रपति का इंतजार है। इस पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के भी एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम इस रेस में शामिल है। कई मायनों में उनकी नाम इस पद के लिए सटीक माना जा रहा है। भोपाल में विधायक विश्राम गृह के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक छोटी सी घटना से अपनी सादगी और सिद्धांतों की झलक दी। पूजा के दौरान जब विधायक रामेश्वर शर्मा ने उन्हें दक्षिणा देने के लिए 500 रुपए दिए
तो पूजा खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने वही राशि वापस कर दी। उनकी इस विनम्रता से वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हो गए और यह पल चर्चा का विषय बन गया। अफसरों का भी मानना है कि यदि एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर लंबाई में रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का संचालन होगा तो मेट्रो के कर्मशील संचालन में फायदा हो सकता है। यहां तक मेट्रो ट्रेन के आने में साल तक का इंतजार शहरवासियों को करना पड़ सकता है। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है जो न केवल किसी जरूरतमंद को जीवनदान देता है बल्कि मानवता के प्रति हमारी सेवा भावना का श्रेष्ठतम उदाहरण भी है। मुख्यमंत्री साय आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में रोजगार की बारिश हो रही है, उद्योग लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन से आज कपड़ा अचारपुरा में बन रहा है और अमेरिका में पहना जा रहा है। मध्य प्रदेश का कपास दुनिया में मशहूर है। सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए तत्पर है। उद्योगों के साथ किसानों के लिए भी फैसले लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। अब विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रवेश नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। विभाग ने कॉलेजों को प्रमोट करने पर जोर दिया है और विद्यार्थियों को तुरंत फीस भरने के निर्देश दिए हैं। साल 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां नई दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उज्जैन प्रशासन का लक्ष्य इस बार सिर्फ परंपराओं का पालन नहीं बल्कि तीर्थ व्यवस्थाओं को एक आधुनिक, सुविधाजनक और यादगार अनुभव में बदलना है। प्रशासन अब महाराष्ट्र के पंढरपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से प्रेरणा लेकर सिंहस्थ के लिए अत्याधुनिक फैसिलिटी सेंटर तैयार करने की योजना बना रहा है। क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय से सुबह करीब 11 बजे शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के साथ पैदल मार्च करते हुए महाकाल मंदिर पहुंचे और प्रशासनिक कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे जिस पर इंदौरी नेता पर प्रकरण दर्ज करो, गर्भगृह में सबका प्रवेश समान हो जैसे नारे लिखे हुए थे। खंडवा जिले के गुड़ी खेड़ा वन परिक्षेत्र में अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है और मूल निवासियों को जंगल में नहीं घुसने दे रहे हैं। आदिवासियों का आरोप है कि अतिक्रमणकारी उनके पशुओं को मारते हैं और लकड़ी लेने पर मारपीट करते हैं। इसके अलावा दिल्ली से आए एक नए दल को जंगल की देखरेख का काम दिया गया है जिसका विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहे हैं। दुबई और स्पेन से 11,119 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं। उनका दावा है कि इससे 23 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। हालांकि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ भाजपा संगठन में तालमेल बैठाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। सागर की कांग्रेस नेत्री डॉ जया ठाकुर ने इस याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का बयान संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन है। ईडी की छापेमारी के बाद शेयर बाजार में अनिल अंबानी की कंपनियों पर जबरदस्त असर पड़ा है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कंपनियों के शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को दोनों के स्टॉक्स 5% गिरकर लोअर सर्किट में पहुंच गए। रिलायंस पावर का शेयर 56 रुपये 62 पैसे और रिलायंस इंफ्रा का शेयर 342 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। 2 दिनों में कुल 10% की गिरावट देखी गई है। निवेशकों का भरोसा इन कंपनियों से डगमगाता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ
मोहन यादव ने आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी ने आज अपने कार्यकाल की निरंतरता के 4078 दिन पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और वे देश के सबसे लंबे समय तक लगातार कार्यरत दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की मुश्किलें बरहाती जा रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अब वे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी।